नमस्कार, मैं रामानंद शर्मा, रामानंद टेक्निकल क्लासेज हिंडौन सिटी में आपका अभिनंदन करता हूं। और आज जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैथ्स से संबंधित मैं आपकी क्लासेस लूँगा, तो मैं जो मैथमेटिक्स में सबसे कठिन जो आपको टॉपिक लगता है, चैप्टर लगता है, वो है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स के कुछ और अन्य पार्ट हैं उनको समझाना चाहता हूँ कि आप एक तो अंक गणित नाम सुनते हैं, दूसरा आप बीजगणित नाम सुनते हैं, और जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो अवकलन और चौथा समाकलन, पांचवा स्टैटिक्स यानी स्थैतिकी और निर्देशांक कोऑर्डिनेट, इन नामों को आप देखते हैं। तो त्रिकोणमिति में आप एक समकोण त्रिभुज, में जितनी भी निष्पत्तियां हैं जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, आप जो देखते हैं कोसेक, तो इन सब निष्पत्तियों का जो संबंध है वो एक समकोण त्रिभुज पर निर्धारित किया जाता है, प्रतिपादित किया जाता है। आप त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं और एक भुजा को आप आधार और एक को लंब, ये आपने नाम सुने तीनों। समकोण त्रिभुज की ये तीनों भुजाओं के बारे में आपने सुना है। तो आपको मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि इसमें जो कोण जिस दिशा में बनेगा वो आपका आधार होगा समकोण का, यानी बेस होगा। आपने त्रिकोणमिति निष्पत्तियों में साइन थीटा, साइन ए, साइन बी, कॉस ए, कॉस बी, इस तरीके के जो है निष्पत्ति के साथ कोई कोण सुना है, तो उसमें आप जो है समझ नहीं पाते कि कौन सा उस समय स्थिति बदल करके और आपका आधार चेंज हो जाता है। तो जैसे देखिए कि मैं इस दिशा में कोण अगर आपका थीटा बन रहा है तो ये आपका बेस हुआ। अगर ये जो कोण है इस दिशा में बन जाता तो अब थीटा अगर यहाँ लिख दिया जाता तो ये फिर आपका लंब नहीं रहता, ये क्या रहता आपका फिर आधार। और जो आधार है अब आपका क्या बन जाता, लंब। तो ऐसे गणितीय जो सवाल हैं आपके वैल्यू के, वो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कंपटीशन में दे दिए जाते हैं और आप उसमें बेस यानी कि आधार और लंब का ज्ञान नहीं
लगा पाते। तो अब ये निष्पत्तियां जो हैं उनमें आप एक निश्चित संबंध भी देखते हैं, एक निश्चित संबंध देखते हैं। आपकी साइन की मान जो है वो लंब बटे कर्ण होता है। तो इन निष्पत्तियों को फिर आप रटते हैं। कोई किस चीज से रट रहा है, लाल बटे कक्का, कोई अलग चीज बता रहा है, तो उन चीजों को आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा एक समकोण त्रिभुज की पूरी स्थिति को समझ जाएं, तो यहाँ जैसे मैं कह रहा था कि ये समकोण त्रिभुज है आपका, इसमें ये आधार है। तो आधार कब कहूँगा मैं इसे, जब ये थीटा कोण या कोई भी कोण जो है, फाई है या थीटा है या ए है या बी है, वो अगर उस दिशा में बन रहा है तो उसको आधार कहा जाएगा। और जिस दिशा कोण के सामने का कोण लंब, वो भुजा जो सॉरी है वो लंब कहलाती है। अब आपने समकोण त्रिभुज में एक जो है प्रमेय, एक निश्चित संबंध जो है देखा है, वो है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आप इसे के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इस तरीके से भी लिख लेते हैं। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्री में ये सूत्र आपके एक काम आएगा, जो आपका एक प्रमेय से प्रतिस्थापित होता है। जो मैथ के स्टूडेंट है वो समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और जो आर्ट से जुड़े हुए हैं या कॉमर्स से जुड़े हुए हैं सब्जेक्ट से कंपटीशन में छात्र, तो वो नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन ये ना आपने 10th लेवल पर ये फार्मूला खूब देखा है। अब बात करता हूं मैं निष्पत्तियों के संबंध की। मैंने आपको बताया कि त्रिकोणमिति में एक तो साइन, एक निष्पत्ति आप कॉस, एक निष्पत्ति आप जो है टेन, फिर आप साइन का विलोम पढ़ते हैं, कॉस का विलोम पढ़ते हैं, टेन का विलोम पढ़ते हैं। तो साइन का विलोम आप कोसेक पढ़ते हैं और कॉस का विलोम आप सेक पढ़ते हैं और टेन का विलोम आप कोट पढ़ते हैं। इनके निश्चित आप निष्पत्तियों के मान देखिए कि साइन बराबर आप कहते हैं लंब बटे कर्ण, यानी एल बटे के, और आप कोस बराबर कहते हैं आधार बटे कर्ण ए बटे के, और टेन बराबर आप जो है आधार बटे लंब। तो ये आप एक चीज देख रहे हैं, एल ए एल बटे के ए कक्का के ए। तो जैसे यहां मैंने लिखा एल बटे के लाल बटे कक्का, ए बटे के आधार बटे कर्ण, कौन सी निष्पत्ति होगी आपकी कॉस, लंब बटे आधार, आपकी कौन सी निष्पत्ति हो गई टेन। अब आप जैसे ही इसको पलटेंगे तो कर्ण बटे लंब, अब ये साइन का विलोम है, तो यहां आप क्या लिख देते हैं कर्ण बटे लंब, यानी
K/L। फिर आप सेक पर आते हैं तो कॉस का प्रतिलोम है ये आपको सूत्र याद रखना भी पड़ेगा जब आप ट्रिग्नोमेट्री जो है फार्मूलेज पढ़ेंगे तो उनमें आप जो है सॉल्यूशन करेंगे या उनका जो है प्रतिपादन करेंगे। अब दूसरी बात मैं ये बता रहा था कि कॉस की क्या हो गई आपकी सेक, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और कोट टेन का उल्टा है तो आधार बटे लंब, यानी कि A/L। अब देखिए LAL यानी लाल, इस तरीके से आपको रटाया जाता है। KA बटे कक्का कहते हैं आपसे, तो KA ये आपकी 6 निष्पत्तियों का वो हो गया मूल्य। अब देखिए अभी मैंने जैसे कहा कि कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, यानी इसको लिख सकते हैं 1/sin। अभी मैं थीटा शब्द इसलिए नहीं जोड़ रहा हूं कि थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, फाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आप देखते हैं कि सेक जो है वो 1/cos यानी cos का विलोम होता है। आप कोट देखते हैं वो आपका क्या होता है tan का, तो 1/tan। अब ये आपके 3 फार्मूले हो गए ट्रिग्नोमेट्री के कि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। अब देखिए फिर आप tan की जो सूत्र देखते हैं कि tan थीटा बराबर sin बटे cos, साइन बटे cos, तो आप tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा कहते हैं, और cot थीटा बराबर कहते हो आप कि cos थीटा बटे sin थीटा। अब मैं थीटा शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ज्यादातर आपके यही जो है ग्रीक भाषा का शब्द आता है। अब देखिए ये भी फिर हमारे 2 सूत्र ये बन गए हमारे कि tan थीटा बराबर sin बटे cos और cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। अब देखिए कुछ आप सिंपली सूत्र और जो है वो रटते हैं, कौन कौन से रटते हैं? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब मैं थीटा शब्द नहीं जोड़ रहा हूं, उससे आप समझ लें कि मैं क्यों नहीं जोड़ रहा हूं। एक आप पढ़ते कि 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर। एक आप पढ़ते हैं 1 प्लस कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर, जिनका मैं आपको वास्तविक रूप से प्रैक्टिकली रूप से इनको सिद्ध करके बताऊंगा कि ये कैसे आए, ये सूत्र आपको क्यों रटाए जा रहे हैं। तो मैं फिर वापस आता हूं कि ये सब कुछ किस पर चलता है? समकोण त्रिभुज पर। और समकोण त्रिभुज में तीनों जो भुजाएं हैं वो उनका अलग अलग नाम है।
कि आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण और जिस दिशा में कोण बन रहा है वो आपका आधार और कोण के सामने की भुजा लंब। तो ये आप निष्पत्तियों में एक जो है पढ़ेंगे, वो आप किस में पढ़ेंगे, कौन सी जो सब्जेक्ट है उसमें आपको ये बताया जाता है, वो आपकी है बीजगणित। तो अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं कि कुछ सूत्र और भी हैं आपके जिन पर हम चर्चा करेंगे बाद में। आपने एक तो सूत्र देख लिया साइन, अब मैं थीटा लिखने जा रहा हूं जिससे सूत्र आपको पूरे होते जाएं। कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। फिर आप यहाँ कहेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर आप कहेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए कि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट सूत्र इनमें से ही और निकलते हैं। जैसे आप साइन को किसी कॉस निष्पत्ति में चेंज करना चाहते हैं तो उस स्थिति में आपको साइन स्क्वायर थीटा, इसको अपन इधर ले जाएं, पक्षांतरकरण करें तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन की वैल्यू यदि निकालना चाहें तो किसी चीज का वर्ग घटाने के लिए आपको वर्गमूल लेना पड़ता है और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यानी अगर कॉस में कोई मान है और उसे साइन में परिवर्तित करना है उसकी वैल्यू को, तो वो आपका सूत्र फिर क्या बन गया साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर की निष्पत्ति में डालना है आपको तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा फिर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी फिर पक्षांतरण कर लिया अपन ने। अब देखो अगर टेन जो है उसको सेक रूप में बदलें तो आपके पास ये सूत्र हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन टेन को यदि टेन की वैल्यू अगर लाएं हम सेक के माध्यम से तो ये सूत्र क्या बन जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और बिल्कुल आप फिर वर्ग हटाएं तो ये देखेंगे कि टेन थीटा को सेक की वैल्यू के आधार पर सीधा निकाला जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए फिर हम तीसरे सूत्र पर जा रहे हैं, वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आप ये समझ रहे होंगे कि कोसेक स्क्वायर का अगर वैल्यू आपको कहीं ला दिए हैं कॉट से तो उसके लिए आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लगाते, लेकिन अगर कोसेक के आधार पर वैल्यू लानी है आपको कॉट के रूप में तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी अगर कॉट को सीधा आप कन्वर्ट करेंगे, सॉरी वैल्यू निकालेंगे उसकी, तो अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट। अब देखिए आपके ये 3 और नए सूत्र आ गए। 3 तो आपने ये देखे, 3 फिर आपने ये देखे और फिर 1 2 और 3 ये आपने देखे। तो इस प्रकार आपके अब तक कितने सूत्र हो गए, फार्मूले हो गए, 9 हो गए। अब इन फार्मूलों का प्रयोग कर करके
जो है गणितीय मान निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं इनकी। और अगर आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है कोई चीज़ को, तो उसको भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे, ये मैं मैथमेटिक्स के स्टूडेंटों के लिए कहना चाह रहा हूँ। आर्ट वाले या कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट है कंपटीशन में हैं, वो केवल इन सूत्रों पर ही गौर करेंगे, जिनको मैं कल खुल करके आपसे बिल्कुल प्रतिपादित करके बताऊंगा। लेकिन मैथ वाले विद्यार्थियों के लिए या एसएससी की जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि आपका जो फील्ड है वो कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, बैंक भी हो सकती है आपका कोई भी विभाग हो सकता है। तो उस स्थिति में अब मैं पहला सूत्र जो आपको बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या ये सही है? तो इसको मैं, देखो ये निष्पत्तियां बताई मैंने आपको पहले कि साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब इसका स्क्वायर है प्लस, अब आपका क्या आ रहा है, कोस। तो कोस का देखिए आप, आधार बटे कर्ण। अब इसका स्क्वायर हो गया। अब देखिए आप लिखोगे इसे लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर। अगर आप इसका लघुत्तम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो कर्ण मिल रहा है आपको कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। अब आप देखिए ऊपर क्या बचेगा आपके पास, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फिर मैं आपको उसी जगह वापस ले जाना चाह रहा हूं। समकोण त्रिभुज में आपने एक संबंध पढ़ा है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर। और कर्ण का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर क्या हो गया आपका, ये कट करके फिर एक। अब हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वास्तव में 1 होता है। यह हमने आज क्या प्रूव किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और उससे फिर आपके और सूत्र निकल करके आए 3। अब मैं आपको थोड़ा सा फोकस दूसरे सूत्र पर करना चाहता हूं, उसका भी प्रतिपादन करके बताना चाहता हूं आपको। वो कौन सा सूत्र बता रहा हूं मैं आपको कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो थोड़ा सा मैं ऐसे मिटा रहा हूं। हाँ, तो मैंने अभी ये आपको बता रहा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूव करके बता दिया। अब मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो जो मैंने ये लिखे उन पर देखें आप कि 1 + tan का मतलब क्या है आपका, लंब बटे आधार, यानी यहां लिख दिया मैंने लंब बटे आधार। अब इसका वर्ग है, तो 1 + अब लंब का स्क्वायर हो गया है और ये आधार का स्क्वायर हो गया। अब आप एलसीएम लेंगे तो आधार स्क्वायर आ गया। अब यहां अपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और फिर उसी बात को मैं रिपीट कर रहा हूं कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर। और देखो कर्ण बटे आधार किस निष्पत्ति की संबंध जो है वो है सेक का। तो
तो अब हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर, और यही आपको सिद्ध यानी प्रूव करना था। मैथमेटिक्स के स्टूडेंटों से कहना चाह रहा हूं मैं, आपको आर्ट के जो स्टूडेंट हैं वो केवल इतना सा याद रख लें बस, केवल कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। याद रखने की क्रिया को भी मैं कल के वीडियो में बिल्कुल खत्म कर दूंगा। आपको जो ट्रिक रटाई जा रही हैं, जिनका कोई सिरोपरि पैर ही नहीं है, उस चीज से हट करके पहले बेसिक चीज समझे आप। तो ये मेरा कहने का अर्थ है आपसे। अब देखिए तीसरा सूत्र भी मैं आपको इस वीडियो में यहीं पर बता करके फिर इसे खत्म करने जा रहा हूं कि 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप 1 + cot, cot का मतलब क्या हुआ आपका, देखिए आप यहाँ कि आधार बटे लंब, तो मैंने फिर लिख दिया यहाँ आधार बटे लंब, का स्क्वायर हो गया है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 1 + आधार स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर। अब आप फिर एलसीएम लेंगे लंब स्क्वायर, तो ये हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर फिर क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर। तो ये फिर वही बात आ गई आपकी उस प्रमेय की जिसे मैं कल प्रूव करके भी बताऊंगा आपको कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कैसे कह रहे हैं हम, तो अब ये हो गया कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर। तो देखिए कर्ण बटे लंब किस निष्पत्ति में देख रहे हैं आप, वही कोसेक में देख रहे हैं। तो अब आप प्रूफ के साथ कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा यानी 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर वास्तव में क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये संदेश देने जा रहा हूं कि इसे आप देखना और कमेंट्स करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मुझे बताना कि कहाँ आपको प्रॉब्लम्स महसूस हुई। फिर मैं आपको रियलिटी में ये जो मैंने निष्पत्तियाँ लिख दी हैं आपके सामने कि साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कोस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार, इनको भी प्रूव करके बता सकता हूँ कि कैसे ये इस समकोण त्रिभुज से निकाल करके और रखी जाती है। जबकि देखिए ऑनलाइन वीडियो में कहा जा रहा है आपसे कि इसमें सबसे ज़्यादा सूत्र होते हैं इसलिए टिपिकल है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी बेसिक फाउंडेशन सही है, नॉलेज सही है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री जो है चुटकियों में हल करोगे आप। धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूं और डिस्क्रिप्शन में आप मुझे सुझाव दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो एक बात फिर कह रहा हूं मैं कि लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।